Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुरू करें। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ग्रामेट्रिक हमसे क्या कहना चाहती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक चीज समझिए, कंपेयर इज फॉलोड बाय विद एंड टू। कंपेयर के साथ दो प्रीपोजिशंस आते हैं, एक विद हो गया और एक टू हो गया। कंपेयर विद का यूज कब करते हैं और कंपेयर टू का यूज कब करते हैं, यहीं पे ट्रैप रहता है। कोई बताएगा मुझे कंपेयर विद कब आता है और कंपेयर टू कब आता है? सिमिलर यूनिट्स और डिफरेंट यूनिट्स का मतलब क्या है? कंपेयर मींस क्या होता है? तुलना करना। अब किसी चीज को अगर सिमिलर यूनिट से कंपेयर करते हैं, इन दैट केस वी नीड टू यूज कंपेयर विथ। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपेयर टू, कंपेयर टू का मतलब जब हम अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपेयर टू। ओके, कैसे? देखो ध्यान से समझिएगा। अच्छा विमल, स्मार्टफोन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। देखो एक प्रैक्टिकल सी बात समझो, स्मार्टफोन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं किस सेंस में इस चीज को सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन में सभी इन्वॉल्व हैं इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका एडिक्शन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम एडिक्ट हो गए हैं ना चीजों के लिए, ये प्रॉब्लम है। स्मार्टफोन का आप प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्मार्टफोन आपकी सक्सेस का रीजन बन सकता है अगर आप चाहें तो। समझ गए ना? कुछ भी फिंगर टिप्स पे है आपकी, गूगल करिए, कुछ भी सर्च कर लीजिए। अब इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू सर्च। डिपेंड तो आप पे करता है ना ये कि आप सर्च क्या करने वाले हैं। आप पेपर्स भी सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ग्रामर ट्रिक्स को भी कर सकते हैं सर्च, सिंपल है। आप मूवीज भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, नई मूवी आई है वो कहां मिल जाएगी, ठीक है? तो वो अप टू यू है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर विद, और डिफरेंट चीजों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर टू। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं एक बंदे की बैटिंग का कंपैरिजन दूसरे बंदे की बैटिंग से करूं तो क्या आएगा? कंपेयर विद आएगा। भाई एक बंदे के कोट का कंपैरिजन दूसरे बंदे के कोट से कर रहा हूं, ये एक बंदे की टाई का कंपैरिजन दूसरे बंदे की टाई से कर रहा हूं। सिमिलर थिंग्स हैं, डिफरेंट? टेल मी, ये दोनों सिमिलर थिंग्स हैं, डिफरेंट? सिमिलर है ना, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है। हाँ, तो अब अगर मैं बोलूं कोहलीज बैटिंग कैन बी compared to that of युवराज। कोहलीज बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ युवराज। आपको प्रॉब्लम बताना है स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट मैंने कुछ ऐसा लिखा है, अगला स्टेटमेंट है कोहलीज बैटिंग can be compared with a thunderstorm। अब कोहली की बैटिंग का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? थंडर स्टॉर्म से कर रहे हैं, मतलब आंधी तूफान से कर रहे हैं। तो अब क्या आ गया? अब देखो ध्यान से समझना। पहले केस में कोहली की बैटिंग का कंपैरिजन किससे कर रहे थे? दैट ऑफ युवराज। दैट ऑफ युवराज मींस बैटिंग ऑफ युवराज। दैट ऑफ युवराज का मतलब क्या हुआ? बैटिंग ऑफ युवराज। तो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन हो रहा था, बैटिंग का कंपैरिजन बैटिंग से हो रहा था। कंपेयर टू आएगा या कंपेयर विद आएगा? टेल मी। कंपेयर विद आएगा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें, कोहलीज बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड विद अ थंडरस्टॉर्म।
कोहली तो आंधी तूफान की तरह खेलता है. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कोहलीज बैटिंग विथ थंडरस्टॉर्म. आंधी तूफान, बैटिंग अलग चीज है, आंधी तूफान अलग चीज है. हम कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बोल सकते हैं, तारीफ करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन बैटिंग अलग है और आंधी तूफान अलग है. वी नो इट वेल. तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंपेयर विद या कंपेयर टू? ऑफ कोर्स कंपेयर टू का यूज करना पड़ेगा. कोहलीज बैटिंग कैन बी कंपेयर टू अ थंडरस्टॉर्म. आई थिंक सबको क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं, यस और नो? सबको क्लियर हो गया जो मैं कहना चाहता हूं अच्छे से? कंपेयर विद का यूज हमें तब करना है जब सिमिलर यूनिट्स हैं, और कंपेयर टू का यूज हमें तब करना है जब डिफरेंट यूनिट्स हैं. गॉट इट? चलो, अब इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग. प्यारा सा स्टेटमेंट है, बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ स्टेटमेंट है. फटाफट देखिए क्या बीमारी है इसमें, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. सनत जयसूर्याज बैटिंग, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना. सनत जयसूर्याज बैटिंग may be compared with the sales of useful books. They score fast right from the beginning. अब एक चीज बताओ मुझे, सनत जयसूर्या की बैटिंग और सेल ऑफ यूजफुल बुक्स ये सेम है या डिफरेंट है? बताओ. सनत जयसूर्या की बैटिंग और सेल ऑफ यूजफुल बुक्स ये सिमिलर यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं? ऑफ कोर्स डिफरेंट यूनिट्स हैं. सनत जयसूर्या की बैटिंग अलग चीज है, सेल ऑफ गुड बुक्स अलग चीज है. तो अब हमें कंपेयर विद लगाना है, कंपेयर टू लगाना है? कंपेयर टू लगाना है. हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो कंपेयर विद वाले पार्ट में जाएगा. कंपेयर विद की जगह कंपेयर टू का यूज करना है. सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ जो मैं कहना चाहता हूं? अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यस और नो? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो बिल्कुल अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग. सब कुछ क्लियर हो गया ना? जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स में. नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं मैं. एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज इन मीन्स एट द एंड ऑफ, व्हाइल विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द सेट टाइम ड्यूरेशन. देखो इन और विद इन का यूज हमें पता है ना. आई विल मीट यू इन 5 मिनट्स. आई विल मीट यू इन 5 मिनट्स. इन 5 मिनट्स मतलब कहीं ना कहीं आफ्टर 5 मिनट्स की बात हो रही है. 5 मिनट में आपसे मैं मिलता हूं, पूरा 5 मिनट का टाइम मैंने लिया और उसके बाद की बात की, ठीक है. लेकिन अगर मैंने बोला आई मीट यू विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? गिवन टाइम के अंदर. हलवा सा कॉन्सेप्ट है ना. इन मतलब में विद इन मतलब जो भी गिवन टाइम है, सेट टाइम है, उसके अंदर. लॉजिक समझ आया इस चीज का, इन और विद इन का डिफरेंस? ओके. तो अब यहां से अगर हम देखें इन और विद इन के लिए हलवा सा पार्ट है, समझ गए ना सभी? चलो अब इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है. वी लेफ्ट एट 5 o'clock एक्सपेक्टिंग टू कम बैक इन एन आवर एंड वॉच द 6 o'clock मूवी. नाउ टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. बिल्कुल, वेरी गुड. फटाफट देखो क्या बीमारी है इसमें. अच्छा, वी लेफ्ट एट 5 o'clock. हम निकले किस टाइम? 5 बजे निकले. एक्सपेक्टिंग टू कम बैक इन एन आवर, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि हम 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे. एंड वॉच 6 o'clock मूवी, और 6 बजे की मूवी देखेंगे. अब एक प्रैक्टिकल सी बात बताओ, अगर हम 5 बजे निकले हैं और 6 बजे की हमें मूवी देखनी है तो बीच में टोटल 1 घंटा है. हमें इन एन आवर पहुंचना है या विद इन एन आवर पहुंचना है? प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली देखो इस चीज को. इन एन आवर की जगह पे हमें क्या लगाना होगा? विद इन एन आवर लगाना होगा. इन एन आवर की जगह विद इन एन आवर का यूज करना होगा. हमारा एक्चुअल जो आंसर जाने वाला है दैट इज इन पार्ट. जिस पार्ट में हमें इन मिल रहा है उस पार्ट में हमें रिप्लेस करना है इनको विद इन से. ठीक है, सभी समझ गए ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. सभी का 6 लग रहा है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.